अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। फर्जी दावत। रेहाना ज़फ़र बगदाद की एक मशरकी रियासत पर बर्मकी ख़ानदान के एक बादशाह की हुकूमत थी। उसने अपने रहने के लिए शानदार महल बनवाया था। बादशाह के बारे में मशहूर था कि उसके दर से कभी कोई सवाली खाली हाथ ना लौटा था। वो गरीबों का हमदर्द था। एक दिन महल के दरवाजे पर एक फ़कीर पहुंचा। उसके जिस्म पर फटे हुए कपड़े थे। उसकी हालत से अंदाज़ा होता था कि वो कई रोज़ से भूखा है। महल का बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाजे पर कई पहरेदार खड़े थे। फ़कीर ने उन पहरेदारों से कहा, मुझ पर रहम करो, मैंने कई रोज से कुछ नहीं खाया है। अब तो मेरे लिए एक कदम आगे बढ़ना भी दुश्वार हो रहा है। फिर फ़कीर ने इस शानदार महल के दरो दीवार पर नजरें डालते हुए कहा, इस अजीम अलीशान महल का मालिक कौन है? यकीनन वो बहुत दौलतमंद होगा, मुझे उसका नाम बताओ। पहरेदार ने फ़कीर को गौर से देखा और कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? बड़ी हैरत की बात है, तुम ये भी नहीं जानते कि ये बर्मकी बादशाह का महल है। बगदाद का सबसे ज़ाहिर अक्लमंद और दौलतमंद हुक्मरान है। फ़कीर ने पहरेदार की बात सुनकर कहा, हाँ, मैंने बादशाह के बारे में सुना है, वो तो गरीबों का सच्चा हमदर्द है। पहरेदार साहब, आप मुझे चांदी का एक सिक्का दे दें ताकि मैं अपने लिए रोटी खरीद लूँ, भूख से मेरी जान निकली जा रही है। पहरेदार ने फ़कीर से कहा, अगर तुम भूखे हो तो अंदर महल में क्यों नहीं चले जाते? तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, मेरा आका भी अंदर ही है, उससे मिलो और मदद की दरख्वास्त करो, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। ये सुनकर फ़कीर खुश हो गया और पहरेदार का शुक्रिया अदा करके महल के अंदर चला गया। महल के अंदर एक शानदार और खूबसूरत तख्त पर बादशाह बैठा था। उसने फ़कीर को अंदर आते देख लिया था। फ़कीर डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। शहज़ादा उसे गौर से देख रहा था। आखिर उसने कहा, डरो नहीं, चले आओ, हम तुम्हें खुश आमदीद कहते हैं, बताओ क्या बात है? फ़कीर अदब से आगे बढ़ा और बादशाह के सामने झुक कर बोला, मेरे आका, मैं एक गरीब आदमी हूँ, आपसे मदद चाहता हूँ। सुबह से भूखा हूँ, अब तक कुछ खाने को नहीं मिला। बादशाह ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर फौरन ताली बजाते हुए आवाज़ लगाई, कोई है? एक बर्तन और पानी का लोटा लाओ, हम और हमारा मेहमान खाने से पहले हाथ धोएंगे। फ़कीर मुड़ कर देखने लगा कि पानी कौन ला रहा है, मगर कोई भी ना आया। मगर बादशाह ऐसे सैर कर रहा था जैसे पानी आ गया और वो अपने हाथ धो रहा है। ना खादिम नजर आ रहा था, ना बर्तन और ना पानी। फ़कीर हैरान था। फिर बादशाह ने फ़कीर से कहा, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आप भी हाथ धो लें। फ़कीर सोच रहा था कि जब पानी ही नहीं है तो हाथ कैसे धोऊंगा, मगर बादशाह के सामने क्या बोल सकता था। मजबूरन उसे भी वही करना पड़ा जो बादशाह ने किया था, यानी झूठ मूठ हाथ धोने लगा। अब बादशाह ने दोबारा ताली बजाई और दूसरा हुक्म दिया, कोई है? जल्दी हमारे और हमारे मेहमान के लिए खाना लाओ, देर ना लगे। ना कोई खादिम आया और ना खाना, मगर बादशाह ये जाहिर कर रहा था जैसे उनके सामने दस्तरखान बिछा दिया गया है और उस पर खाना लगा दिया गया है। उसके बाद बादशाह ने इस तरह मुंह चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे वो खा रहा हो। उसने फ़कीर से भी कहा, आओ दोस्त, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह खाओ जिस तरह अपने घर में खाते हो। तुमने कहा था कि तुम सुबह से भूखे हो मगर खा नहीं रहे हो, क्यों? फ़कीर ने दिल ही दिल में कहा, काश यहाँ खाने को कुछ होता। फिर उसने जोर से कहा, मेरे आका, मैं तो खूब खा रहा हूँ। उसके बाद वो भी तेजी से मुंह चलाने लगा मगर मुंह में कुछ भी ना था, इसलिए उसके मसूड़े दुखने लगे। बादशाह बराबर फ़कीर से इसरार करता रहा कि तकल्लुफ़ ना करे। वो कभी फ़कीर से कहता कि तुमने ये नहीं खाया, कभी कहता वो नहीं खाया, कभी कहता कि मीठा तो तुमने लिया ही नहीं, कभी कहता कि इस नरगसी कोफ्ते की क्या बात है, कभी कहता कि बिरयानी का जवाब नहीं। गर्ज इस तरह वो झूठ मूठ की तारीफ करके ख्याली खाना खुद भी खाता रहा और फ़कीर को भी खिलाता रहा। बीच में कई बार बादशाह ने फर्जी और ख्याली खादिम को बुलाकर उससे ख़ुसूसी तौर पर फर्जी और ख्याली खाने मंगवाए और उन्हें बड़े इसरार के साथ फ़कीर को खिलाया। फ़कीर गरीब भूख से बेहाल ख्याली खानों से पेट भरता रहा। ये अलग बात है कि उसके पेट में सचमुच चूहे दौड़ रहे थे। खाना खाने के बाद बादशाह ने अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान फ़कीर के लिए फर्सी और ख्याली मेवे और फल मंगवा कर फ़कीर को भी खिलाए और ख़ुद भी खाए। इसने अखरोट, बादाम, चिलगोसे, आम, सेब सब कुछ फ़कीर को खिला दिया और ऐसी
डकार ली जैसे उसका पेट भर गया हो। गरीब ने उसके अंदाज से डकार लेने की कोशिश की मगर उसकी आवाज भी ना निकले। इस गरीब के पेट में गया ही क्या था जो डकार आती। आखिर जब फर्जी खाना खाते खाते फकीर के जबड़े जवाब दे गए तो उसने पीछे हटते हुए बादशाह से कहा, हुजूर वाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरे पेट में मजीद खाने की गुंजाइश नहीं है। फकीर के अल्फाज सुनकर बादशाह बहुत जोर से हंस पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, बहुत अरसे से मुझे तुम जैसे आदमी की तलाश थी। ये कहकर बादशाह अपने तख्त से उतरा। उसने फकीर के कंधे पर हाथ रख कर बड़ी नरमी और मोहब्बत से कहा, तुम एक नेक दिल और शरीफ इंसान हो। मैं एक ऐसे ही दोस्त की तलाश में था जिसमें यह सब खूबियां हो। तुम में सब्र भी है और बर्दाश्त भी। तुमने आखिर तक जिस सब्र और सुकून के साथ मेरा साथ दिया उस पर मुझे बड़ी खुशी हुई। एक भूखे इंसान में सब्र, ज़ब्त और बर्दाश्त की कमी होती है मगर तुमने ये साबित कर दिया कि भूखा इंसान भी सब्र, ज़ब्त और बर्दाश्त कर सकते हैं। आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम मेरे साथ मेरे महल में रहोगे और अब मैं तुम्हारे लिए शानदार दावत का इंतजाम करवाता हूँ। उसके बाद बादशाह ने ताली बजाई। फौरन ही बहुत से खादिम वहाँ आ गए। बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बल्कि हमारे दोस्तों को ले जाओ, उन्हें गुस्ल कराओ, बेहतरीन लिबास पहनाओ और उनके लिए ख़ुसूसी दावत का इंतजाम करो। कुछ ही देर बाद फकीर शाही लिबास पहने बादशाह के साथ उसके वसी दस्तरखान पर बैठा था। इस बार उनके सामने बिल्कुल असली खाने थे। दोनों दोस्त खा भी रहे थे और कहे भी लगा रहे थे।